आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण के साथ महासभा हरियाणा की टीम आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। आप इस एरिया के गणमान्य हैं और आपने अपनी जीत और आपने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लेकर सभी 36 बिरादरियों का मार्गदर्शन किया है और ये प्रजापति समाज आपसे बहुत उम्मीद रखता है। कृपा करके मेरे भाइयों शांति बनाए रखो। दीप प्रज्वलित हमारी विधायिका जी के द्वारा और उनके साथ जितने भी हमारे पार्षद हैं का भी बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हो गया मैं रिक्वेस्ट और आप भी विधायिका जी के साथ सहयोग करें। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो आप हमारी आज जो भीड़ देख रहे हैं। आज महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा हरियाणा प्रदेश की तरफ से ब्लॉक पटौदी के अंदर ये महाराज दक्ष जी की जयंती एवं विद्यार्थी सम्मान समारोह 10वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाई के उसके लिए हायर क्वालिफिकेशन अवार्ड दिया गया, जिसमें अनेकों गणमान्य लोग आए और उन्होंने अपनी शिरकत दिखाई, जिसके अंदर कम से कम 10-12 पार्षद जी हमारे आए। हमारी विधायिका जी आई पटौदी से, विमला चौधरी जी, और उन्होंने भी महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा की तरफ से कुछ डिमांड रखी, जो कुछ तो उन्होंने कर दी और कुछ असमंजस में है, जो सीएम साहब के लेवल तक की बात थी वो वहाँ उन्होंने पहुँचाई। इसके अंदर बीसीए की भी आवाज़ उठी और ये प्रोग्राम कम से कम 200 बच्चे इसके अंदर सम्मानित हुए। वे जितने भी पार्षद थे, चेयरमैन साहब थे, सबका सम्मान हुआ। वह 4 ब्लॉक का जो प्रोग्राम था, इसके अंदर पटौदी, भोड़ाकला, मानेसर और ये फरकनगर, चारों ब्लॉकों के प्रधान सभी पधारे। हमारे इसके बीच में बब्बल पार्षद जी, जो हमारे चारों ब्लॉकों के मीडिया को प्रभारी जी हैं, जिनकी देखरेख में काम हुआ, और पटौदी की टीम ने अहम भूमिका निभाई। मैं रामवीर सिंह बारावाल आप सभी गणमान्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। बारावाल जी, मुख्य मांगे क्या रही आपकी? मुख्य मांगे हमारी, एक तो खंडेवड़ा के अंदर चौपाड़ है, उसकी 4 दीवारी के लिए, और जाटोली हेली मंडी जो जाने के लिए है, जाटोली का वहाँ बड़ा द्वार बनाने के लिए, और जाटोली की धर्मशाला जो है उसके अंदर राव इंद्रजीत जी की तरफ से 2 बार पैसे दे दिए गए, ग्रांट दे दी गई। बड़ा सुचारू रूप से काम चल रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा काम रह गया है, जिनको हमने विमला चौधरी जी से मनवा लिया है, और वो हमारी विधायिका जी हमारा ज़रूर ध्यान करेंगी। ये कुछ बातें थी, तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से आज जो पहले मीटिंग में आपने जो प्रचार प्रसार किया, आज रिजल्ट उसका देखने को मिला कि इतनी कुर्सियां होने के बावजूद भी हमें दूसरा और टेंट लगवाना पड़ा। मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूं। यह आपके प्रचार और प्रसार का जो काम था वो बहुत भली भांति परिपूर्ण लोगों तक पहुंचा, तो सभी लोग दूर दराज से आए। धन्यवाद। महाराजा दक्ष प्रजापति की, महाराजा दक्ष प्रजापति की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा आज का जो दिन है, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देव महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और यहाँ नहीं, हरियाणा में आज 32 जगह बड़े लेवल पे और ब्लॉक स्तर पे मनाई जा रही है। और महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर गांव में जाके ये प्रोग्राम पूरे प्रजापत समाज का है, ना कि किसी एक सभा का है। सभी का मिलजुल के बड़े प्यार के साथ ये दिन
मनाया जा रहा है। आज इस पटौदी ब्लॉक में भोड़ा, फरूखनगर और मानेसर जिला गुड़गांव की जितनी भी ये एरिया लगता है, इस सभा ने ये निर्णय लिया अब गुड़गांव जिला के जो बच्चे हैं इनको इस प्रोग्राम में शामिल करके और सम्मानित किया जाएगा। ये जो बच्चे हैं ये हमारे समाज का आने वाला भविष्य है, ये क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। विधायिका जी, ये जो प्रजापत समाज है तन से, मन से और धन से ये पूर्ण रूप से आपके साथ। और 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, एक मत होके एक एक घर की वोट कमल के फूल पे गई है, कोई दो राय नहीं है। ये ओबीसी वर्ग टोटल बीजेपी को सपोर्ट करता है, चाहे इसको मान मिला हो या ना मिला हो। और बीजेपी ने बहुत कुछ दिया भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए और बी दोनों कैटेगरी एक थी, इसमें 27% आरक्षण था। और हमारे आग्रह पे और कहने पे सरकार ने एक कमेटी गठित की। अब भाई जो ओबीसी में ए और बी है, ए का अधिकार उनको मिले और बी का अधिकार उनको मिले, तो ये काम भी सरकार ने किया है। और जब से देश आजाद हुआ है, ये पहला समय है बीजेपी पार्टी का जिसने देश आजाद होने के बाद में जो 8% कोटा बीसीए को रिजर्व किया है, ये बीजेपी की देन है। ये छोटी बात नहीं है। इसकी वजह से लगभग 350 सरपंच हमारे बीसीए के बन के आए हैं, 100 के करीब ब्लॉक समिति मेंबर बन के आए हैं, 6 से 7 जिला पार्षद चुन के आए हैं। ये सारी देन बीजेपी की है। अभी कांग्रेस ने हमें ठगा है, हमें एक दूसरे से लड़ाते रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से कांग्रेस सरकार थी, हमें सिर्फ पंचायत राज में एक मेंबर का चुनाव लड़ने का कोटा था, इससे ऊपर नहीं था। बीजेपी ने सरपंची में, मार्केट कमेटी में, जिला पार्षद में और अब की बार नगर निगम में भी दिया है। बीजेपी पार्टी ने बीसीए का ख्याल रखा। पर आपको विधायिका जी एक बात संज्ञान में लेना चाहता हूं कि हरियाणा में पहली बार गुड़गांव के अंदर बीसीए की सीट रिजर्व हुई है। और इस बीसीए समाज के लिए एक धोखे की बात यह है कि एक जनरल जाति की महिला ने बीसीए का फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के और बीसीए का चुनाव लड़ा, जो इस समाज के लिए धोखा है, इसके हक और अधिकार के लिए धोखा है। मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूं कि उन्होंने गलत कागज पेश करके गलत तरीके से, क्योंकि फरवरी 2016 में 15 में उनको शाम को 6:47 पे टिकट अनाउंस हुई थी और संडे के दिन 16 तारीख को 11:13 पे बीसीए का सर्टिफिकेट उनका बना है और 17 तारीख का लास्ट नॉमिनेशन था, उस दिन उन्होंने फाइट किया है। और मैं 22 तारीख से महाराजा दक्ष प्रजापति महासभा की टीम जोर जोर से डीसी के पास, एसडीएम के पास, सबके पास लिखित में लेटर दिया है, चुनाव आयोग चंडीगढ़ दिया है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। ये बीसीए की रिजर्व सीट बीसीए की थी जो हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं कि ये आवाज आप ऊपर तक उठाए। अब हमारी जो आवाज है आगे तक जा रही है। हमारा जो समाज है वो लड़ाई पसंद नहीं करता, रोडों पर जाना पसंद नहीं करता। हम अपने दुख की पीड़ा आपके सामने रख रहे हैं, ये आवाज उठाना आपका काम है। अभी मैं आपको ये भी बताऊं, अब हमने हाई कोर्ट में केस डाला था, 30 दिन का टाइम गुड़गांव डीसी को दिया था कोर्ट ने। अगर 30 दिन के अंदर इनको बताया जाए अगर ये सीट
ये इसका BCA है या नहीं है। पर आपको सोच के अफसोस होगा, डीसी साहब ने लिखित में हमें ये दिया है कि इनके परिवार में तो पहले सर्टिफिकेट बने हुए हैं, जिनको आधार मानते हुए हमने ये सर्टिफिकेट बना दिए। तो मैडम, अगर जब कोई राम साहब का बालक नाई की दुकान खोल लेगा तो BCA का सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हमारे आपने देखा होगा बादशाहपुर में भी मंगला साहब है, उन्होंने सुनार की दुकान खोल रखी है, क्या उसको भी BCA बन जाएगा। फरीदाबाद के अंदर एक लाला जी ने चमड़ा की फैक्ट्री बना रखी है, क्या वहां भी SC का सर्टिफिकेट बन जाएगा। क्योंकि मैडम, हम रिजर्व कोटे में आए हम तो हमारा हक छीना गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, ये ना सोचे कि इन्होंने बुला के ये कही है, क्योंकि आपको नहीं पता पीछे से लोगों ने गलत कागज पेश करके ये काम कराया है। और आज से भी और आगे भी ये प्रजापत समाज, पूरा BCA समाज तन से, मन से और धन से आपके सहयोग में और बीजेपी पार्टी के साथ खड़ा है। क्योंकि इसमें भी कहने में कोई गुरेज नहीं कि बीजेपी सरकार जब से आई है, प्रजापत समाज या BC समाज के बच्चे सबसे ज्यादा लगे हैं, कोई कमी नहीं है। और ज्यादा ना कहते हुए BCA समाज को भी राजनीति में हिस्सेदारी दिलाएगी। जय हिंद, जय महाराजा दक्ष प्रजापति की। बहुत ही मान सम्मान के योग हमारे इलाके की सरदारी, माता बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवानों, मेरे साथ आए हुए हमारे बैठे सम्मानित मंच, सबको मेरी हाथ जोड़े की राम राम। अभी प्रधान जी बता रहे हैं कि आज गर्मी भी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कभी गर्मी देखी ना, कभी सर्दी देखी ना, कभी बारिश देखी ना। आपकी मेहनत के आगे ये सब छोटे पड़ते हैं। आपकी इतनी मेहनत होती है और सबसे मेहनती होते हो आप। तो मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और धन्यवाद करती हूँ हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मठ, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे बहुत ही सहनशील, रात के चाहे 12 बज रहे हो चाहे 2 बज रहे हो, किसी टाइम भी जाके मिल लो, ऐसे हमारे हरियाणा के CM साहब नायक सैनी जी का। और मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमारे इलाके की आन बान शान तेरे हरियाणा राव इंद्रजीत जी का। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी हेल्थ मिनिस्टर बहन, हमारी नेता आरती राव जी का, जो आपके बीच में दोबारा से विश्वास जता के और आपके बीच में मेरे को सेवा करने के लिए मौका दिया, सेविका बन के सेवा करने के लिए मौका दिया। अभी मेरे से पहले हमारे प्रधान जी बोल रहे थे कि भाई हमारा हक खाया गया है और उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कोर्ट का भी जिक्र कर रहे थे, कौन सी कोर्ट में गए हो? मेरे को तो DC तक की तो पता लगा है कि DC तक मैं गया हूं, और DC ने क्या कहा, क्या ये कहा है। ठीक है, DC साहब ने कहा है, अच्छा आपका कोर्ट में भी मैटर है। आपकी संतुष्टि करने के लिए और आपकी बात धरने के लिए और आपकी आवाज बुलंद करने के लिए मैं आपको लेके चलूंगी, CM साहब से मिला दूंगी और अपनी बात धर देना। CM साहब से मैं आपकी मुलाकात करा दूंगी, एक मेज पे बैठ के और सामने कुर्सी घाल के।
आपकी मांग जायज है, आप इसके लिए बहुत ही मेहनत करते हो, आप इसके लायक हो। और ये प्रजापति समाज मेरा परिवार है। इस परिवार के लिए मेरे को जहां भी मेरी जरूरत पड़े मैं वहां जाने को तैयार हूं, आपके साथ हूं और आपके कंधा से कंधा मिला के चलने को तैयार हूं। कभी मैं आपसे दूर नहीं और कभी मत समझना मेरे को दूर। हमेशा मैं 36 बिरादरी की दुख सुख के साथ ही रहती हूं। वादा करती नहीं हूं, लेकिन उसमें प्रयास करती हूं और प्रयास करने से और आपन के साथ से वो पार हो जाता है। अभी मेरे से प्रधान जी कह रहे थे जी एक प्रोग्राम हम बड़े लेवल पे करेंगे, जैसे हमारे पूजनीय महाराज दशरथ जी का अब जैसे प्रोग्राम है, ये आप बड़ा करने के प्रधान जी कह रहे हैं, तो मेरे से कह रहे थे कि राव साहब को बुला लेना। तो मैं आपसे ये कहती हूं कि राव साहब के पास आपको चलना पड़ेगा और राव साहब से मैं आपको टाइम दिवा दूंगी आपके प्रोग्राम के लिए और बड़ा प्रोग्राम कर देना। प्रधान जी ने मेरे से कहा राव साहब का टाइम मिल गया राविंदर जी का तो ठीक है, नहीं हम अपने हेल्थ मिनिस्टर हमारी नेता आरती राजवीर जी को भी बुला लेंगे। दोनों में से किसी को ना किसी को बुलाएंगे, आपके प्रोग्राम में जरूर बुलाएंगे। और आप बहुत मेहनती हो और आपका मेहनत के सामने हर एक चीज का आपका योगदान होता है और आपको मिलना भी चाहिए। अभी मेरे सामने कहा था कि जी एक खंडेवड़ा में 4 दीवारी का, मैंने कई दफे कह चुकी हूं, मेरे को ध्यान है राशि देने के लिए कहा है, तो मेरे को अच्छी तरह से ध्यान है। आप उसका एस्टिमेट बनवा के दे दो कितने का बनता, मैं बोल दूं कितने और लगे कितने कम पड़ जाए फालतू पड़ जाए तो उसमें भी दिक्कत रहती है। तो आप मेरे को एस्टिमेट बनवा के दे दो, मैं जितना भी पैसा लगेगा 4 दीवारी के लिए मैं दे दूंगी। एक आपने हमारी चाटोली मंडी में जो आपने एक धर्मशाला बताई है, उसमें राव साहब का भी योगदान लगा है, पैसे आए हैं 2 दफे। तो उसके लिए मेरे को आपने ये नहीं बताया कितना काम रह रहा है कितना नहीं रह रहा है। मैं 10 लाख रुपए उसके लिए बोल देती हूँ, 10 लाख मैं दे दूंगा। क्या तुम्हारे 20 लगी हो 30 लगी हो, लगाओ तो सही, फिर लेते रहो। हम का बासी रखो, आप तो ताजा खाने वाले हो। और छात्रावास कहा है आपने मेरे से, शिक्षा छात्रावास जो आपका शायद एक सेक्टर में आपको प्लाट अलॉट हुआ है, तो मैं वो बड़ी चीज है और उस बड़ी चीज के लिए मेरी बात चल रही है। शायद मैं अक्टूबर में सीएम साहब को ला रही हूं, पटौदी में प्रोग्राम धर रही हूं, उसमें आपका छात्रावास की आवाज धर दूंगी और घोषणा करवा दूंगी। और जो भी मेरे से है योगदान ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों के लिए करूंगी। आप मेरे को बताते रहो और आप मेरे से कोई भी योजना की किसी चौपाल धर्मशाला
शौचालय, क्या कुछ भी बनाने का आप हॉल, कमेटी सेंटर, जो भी आप बनवाओगे उसको मैं सीएम साहब के सामने धर के, कमेटी सेंटर भी बड़ा होता है उनकी भी घोषणा करवा दूं। आपसे मैं दूर नहीं हूं, आपने मेरी बात सुनी, आपने मेरा मान सम्मान किया, मेरे साथी का मान सम्मान किया, मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं। और आपका इतनी गर्मी में और इतने समय से आप बैठे हो, मैं आपके सबके चरणों में अपना सिर झुका के मैं प्रणाम करती हूं। जय भारत, जय वंदे मातरम, जय प्रजापति, जय हो।